भोजन में नमक ना हो तो ये बेस्वाद हो जाता है। नमक के बिना कोई नहीं रह सकता। लेकिन एक्स्ट्रा नमक आपको समय से पहले मार रहा है, ये भी सच है। हम पहले से ही अपने रोज की जरूरत से ज्यादा नमक खा रहे हैं। ऊपर से खाने में, सलाद में, दाल चावल में नमक डालकर खाते हैं। भारतीय भोजन जैसे सब्जी, दाल, अचार, चटनी, सलाद आदि में पहले से इतने नमक यानी सोडियम होते हैं जितने मेडिकली प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। इसके बावजूद हम ऊपर से रॉ सॉल्ट छिड़क कर खाते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी को एक दिन में सिर्फ 5 ग्राम तक नमक खाना रिकमेंड किया है। 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच, बड़ी नहीं, छोटी चम्मच चाय वाली। लेकिन हम सुबह के नाश्ते और दोपहर के भोजन तक में ही इस कोटे को पार कर जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि अगर ज्यादा नमक खाते हैं यानी एक्स्ट्रा सॉल्ट अगर हम कंज्यूम करते हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। सोडियम रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल्स में पानी खींचता है। इससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और हार्ट को ज्यादा काम करने को मजबूर होना पड़ता है, यानी हार्ट पर दबाव बढ़ता है। इससे हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है। कई बार तो सिम्टम्स का पता भी नहीं चलता। जंक फूड और स्ट्रीट फूड में हाई सॉल्ट इंटेक होने से अब युवाओं में भी हाइपरटेंशन की समस्या होने लगी है। बिल्कुल स्वस्थ और जवान लोगों में भी ज्यादा नमक से हार्ट की समस्या पैदा हो सकती है, बल्कि हो रही है। किडनी को एक्स्ट्रा सोडियम फिल्टर आउट करना पड़ता है। इससे किडनी पर ओवरलोड और तनाव बढ़ जाता है। अगर लंबे समय तक ऐसा चलता रहा तो किडनी स्टोन और किडनी रोगों का रिस्क बढ़ जाता है। ये एक वाटर फिल्टर का हर रोज मैक्सिमम प्रेशर से चलने की तरह है। हाई सॉल्ट इंटेक सीधे तौर पर हृदय और स्ट्रोक से जुड़ा है। यहां तक कि मोटापा और डायबिटीज ना हो तो भी हार्ट अटैक, हार्ट फेल और स्ट्रोक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। मतलब स्वस्थ आदमी के का भी हार्ट अटैक और हार्ट फेल होने का रिस्क और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। भोजन के बाद हेवीनेस, चेहरे पर पफीनेस और उंगलियों में सूजन कई बार नमक से जुड़ा होता है। ज्यादा नमक से जो एक्स्ट्रा सोडियम बनता है वह शरीर में पानी रोकता है, उसे रिलीज नहीं करता। रेगुलर एक्स्ट्रा नमक खाने से स्वाद की कोशिकाएं असंवेदनशील हो जाती हैं। नेचुरल फूड टेस्ट नरम हो जाता है, जो आपको हर बार एक्स्ट्रा नमक खाने को उकसाता है। इसलिए कम नमक वाला खाना शुरू में हार्ड लगता है, लेकिन 2-3 सप्ताह के बाद सामान्य हो जाता है। खाने में एक्स्ट्रा नमक लेने से पहले उन लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है जो किसी न किसी समस्या से पहले से पीड़ित है। इनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी रोग और हृदय रोग की फैमिली हिस्ट्री ये मर्ज को रिस्की बना देते हैं और आपके लिए रिस्क और बढ़ जाता है। इसके अलावा उन लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है जो 40 की उम्र पार कर चुके हैं। मतलब 40+ लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और कम नमक खाना चाहिए। चटक और तेज नमक खाने वालों के लिए विकल्प मौजूद हैं जिनसे स्वास्थ्य बढ़ जाता है और नमक की कमी का एहसास नहीं होता और कोई नुकसान भी नहीं है। उन्हें नींबू या विनेगर, ब्लैक पेपर, रोस्टेड जीरा पाउडर, लहसुन, प्याज, सरसों या करी के पत्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। स्वाद ज्यादा, नुकसान कम। और अब इस पर विस्तार से जानते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मिस दिव्या प्रकाश से। WHO ने रिकमेंड किया है लोगों को कि आप 1 चम्मच, टी स्पून यानी 5 ग्राम दिन भर में नमक खा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हाँ जी। क्या हम लोग इतना नमक खाते हैं? और क्या यह संभव है कि सिर्फ 1 चम्मच दिन भर में सारे मिला के, खाने में, चटनी में, अचार में, सारे मिला के, क्या यह संभव है? जो हमारी इंडियन ईटिंग हैबिट्स है या फूड हैबिट्स है, उसके लिए जो WHO की रिकमेंडेशन है उसको मीट कर पाना आम लोगों के लिए, अगर वो कॉन्शियसफुल नहीं है, माइंडफुल नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल टास्क है। क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है कि 1 चम्मच, टी स्पून, 5 ग्राम के जगह हम
15 से 16 ग्राम नमक डेली खाते हैं। और इसका परिणाम भी हमने देखा हुआ है कि सॉल्ट, एक्सेस सॉल्ट हमारे बॉडी को कैसे हार्म करता है। ये ब्लड प्रेशर वाले जिनकी बढ़ी हुई है, या ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जब ब्लड में हमारा जाता है तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, वाटर रिटेंशन करता है। तो हम्म। ये प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाता है, फिर वो प्रेशर डालता है हमारे हार्ट को। ठीक है, हम्म। तो हार्ट फेलियर होने की चांसेस है। फिर ये हमारे किडनी को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि इसको ज्यादा सॉल्ट फिल्टर करना पड़ता है, तो किडनी भी अफेक्ट होते हैं, और किडनी स्टोन्स बनने की भी चांसेस होते हैं। बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, फेस पे पफिनेस रहता है, स्वेलिंग आती है, वेट ऐसे ही बढ़ा हुआ लगता है। तो ये सब सारे साइड इफेक्ट होते हैं सॉल्ट के। पर जो आपने क्वेश्चन पूछा एज ए डाइटिशियन, लोग कैसे इसको मीट करेंगे जो कि हेल्दी होती है। आपने देखा होगा कोई भी रेसिपी आपने अगर पढ़ी होगी, या कभी भी आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे कोई भी रेसिपी देखते हैं, तो उसमें सॉल्ट के बारे में क्या लिखते हैं? नमक स्वादानुसार या श्रद्धा अनुसार। और मेरी रिकमेंडेशन क्या होती है? नमक स्वास्थ्य अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। हम अपने जैसे टेस्ट बर्ड को बनाते हैं, वैसा ही टेस्ट बर्ड हो जाता है। छोटे बच्चे होते हैं, जब ही उन्हें सॉल्ट से इंट्रोड्यूस नहीं रहते हैं, वो आराम से खाना खाते हैं। द मोमेंट मदर इंट्रोड्यूस देयर चाइल्ड विथ सॉल्ट, उसके बाद बिना सॉल्ट के खाना वो नहीं खाते हैं। और कुछ लोगों की तेज नमक खाने की आदत होती है, डाइनिंग टेबल पर सॉल्ट रखे रहते हैं, खाने में ऊपर से, सैलाड में, हर खाने में ऊपर से स्प्रिंकल करके खाते हैं। तो ये सारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस है। तो जैसे कि मैंने कहा कि नमक स्वास्थ्य अनुसार, डब्ल्यूएचओ ने सिर्फ एक 5 ग्राम का लिमिटेशन दिया है। इस हमें टेस्ट भी मिले, खाना तो हमारा बेसिक है, तो कैसे उस टेस्ट को मेंटेन करते हैं, है ना? तो जैसे कि अगर हम रॉ सब्जी या सैलड खाते हैं, अगर उसमें हम नींबू का रस निचोड़ेंगे, और कुछ हर्ब्स आते हैं जैसे बेसिल लीव्स, है ना, या उसको ऊपर से हम थोड़ा सा डाल दिया, तो हमारा टेस्ट, धनिया पत्ती डाल दिया, नींबू निचोड़ दिया, अगर हम बिना सॉल्ट के भी खाएंगे, तो जो नींबू का खट्टापन होता है, उससे हम सैलड को अच्छा खा लेते हैं, अच्छे से खा लेते हैं। और जैसे कि दाल, ये सब सभी चीजों में हमें कम नमक, शुरू से ही कोशिश करनी चाहिए कि सॉल्ट की क्वांटिटी कम खाए। आप इस बात को समझेंगे, आप खुद पे अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे कि अगर लगातार आपने 8 दिन तक किसी खाने में कम नमक को बर्दाश्त किया और खाना शुरू किया, तो 9वें दिन से आपको फील नहीं होगा कि इस खाने में नमक कम है, और वो आपकी हैबिट चेंज हो जाएगी। सब्जी, जैसे कि हम 4 सब्जी अपने घर में बनाते, ऑब्वियसली हर सब्जी में हम थोड़ी थोड़ी सॉल्ट डालते, तो ट्राई टू मेक 1 पॉट मील। बहुत बार कोशिश करनी चाहिए। अचार वगैरह में प्रिजर्वेटिव डालते हैं, इट्स अ गुड प्रोबायोटिक ऑल्सो, फिर भी हमें उसकी क्वांटिटी लिमिटेड करनी चाहिए। घर के खाने से ज्यादा हम जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, चिप्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, जो भी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होती है, और हमें टेस्ट के कारण हम उसको खाते हैं। सिर्फ शुगर ही एडिक्शन नहीं क्रिएट करता है, एक्सेस सॉल्ट भी लाइफ में एडिक्शन क्रिएट करता है। तो एडिक्शन को कैसे कम करते? क्वांटिटी को धीरे धीरे आप रिड्यूस कीजिए, आपका टेस्ट बड उसके कस्टम्ड हो जाएगा, और उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और हम पर्पसफुली, जब भी हमें डॉक्टर रिकमेंड करते, तो हमारा रिएक्टिव होता है खाने में नमक छोड़ना, तो हम खाने में धीरे धीरे नमक कर देंगे, तो हर दिन हम खाना खा सकते हैं। और लो सॉल्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, पर नामुमकिन नहीं है, हम इसे मैनेज कर सकते हैं विथ सॉल्ट एंड हर्ब्स के थ्रू, सॉरी, लेमन एंड हर्ब्स के थ्रू। नमक खाने को लेकर एक तरह से मुझे लगता है कि ये एक तरह का एडिक्शन है। आप घर में खाएं या रेस्टोरेंट में खाएं, एक डब्बी नमक की रखी रहती है, और हाँ हम जो जी। है ऊपर से जरूर छिड़कते हैं, भले ही नमक नॉर्मल हो फिर भी सलाद में या ऊपर से हम नमक छिड़कते हैं। क्या आप सजेस्ट करती हैं कि डाइनिंग टेबल पे नमक का कोई नमक रखा ही ना जाए अलग से? आइडियली कोशिश करनी चाहिए, एटलीस्ट घर के सेटअप में तो ये फिजिबल है, क्योंकि वो सेटअप आपके हाथ में है। रेस्टोरेंट के भी सेटअप में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्शियस है या जो अवेयर है, वो इन चीजों की वैल्यू समझते हैं। एंड आई बिलीव कि आपके इस शो के माध्यम से बहुत ज्यादा लोग इससे अवेयर होंगे कि ये सॉल्ट, स्वाद के पीछे भागना,
सेहत को खतरे में डालने के बराबर है। तो छोटी छोटी सावधानियां अगर हम अपने जीवन में रखेंगे तो हमें ये देखना ही नहीं पड़ेगा, ये बुरे दिन रिएक्टिव ट्रीटमेंट हमें करना ही नहीं पड़ेगा। तो सॉल्ट को टेबल पर रखना ही नहीं है, सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ सॉल्ट। मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये प्रैक्टिस अपने घर से हटा दे। आपने पुरानी बहुत सारी मूवीज में देखी होंगी कि जब नई बहू जाती थी तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती थी और उसके खाने में ज्यादा नमक डाल देते थे, तो नमक ज्यादा और रिलेशन पूरी स्पॉइल हो जाती थी। तो ये आपको इंडिकेट करता है कि ज्यादा नमक सिर्फ आपके रिलेशन को नहीं स्पॉइल करता है, आपका खुद से रिलेशन मतलब आपके स्वास्थ्य को भी बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है। तो डाइनिंग टेबल पर नमक को कभी नहीं रखना चाहिए। और खाने में अगर कम या ज्यादा भी, ज्यादा तो होना नहीं चाहिए, कम ही नमक है तो अपने उसे आप माइंडफुली खाना शुरू करेंगे तो आपको खाने का टेस्ट तभी भी अच्छा लगेगा और अपने खाने को आप इंजॉय करेंगे। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि इस नुकसान को कम करने के लिए अगर हम ऊपर से नमक खाना चाहें तो क्या कोई सेंधा नमक, काला नमक, ये सब कोई बेहतर विकल्प है जो कम नुकसान करे? देखिए, नमक तो नमक ही है, नमक तो नमक ही है जहां सोडियम है ही। कोई भी नमक हम ले वो बिना सोडियम के सॉल्ट के फिजिबल नहीं है। तो जो WHO ने आपको सॉल्ट के बारे में बोला है, सॉल्ट मीन्स नॉट की सॉल्ट जो हम खाते, कोई भी सॉल्ट जिसमें सोडियम है ना, उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। तो नाक को हम इधर से नहीं छू करके अगर हम इधर से छूने की कोशिश करेंगे तो उससे हमारा हेल्थ अच्छा नहीं होगा। हालांकि बहुत लोग बोलते हैं हमें सेंधा नमक खा लेना चाहिए, और बल्कि सेंधा नमक का टेस्ट थोड़ा कम तेज होता है। तो अगर हम 1 चम्मच किसी खाने में नमक डाल रहे हैं तो अगर हम सेंधा सॉल्ट डालना शुरू करते हैं तो उसमें कम से कम 1.5 से 2 चम्मच उसी स्वाद के लिए लगता है। तो हम तो बार्गेनिंग में ज्यादा सोडियम ले रहे हैं ना, तो हमें वो कंट्रोल करना है। तो कोशिश करनी है अपने माइंड को समझाने की कि नमक स्वादानुसार नहीं, क्योंकि स्वादानुसार की कोई लिमिट नहीं है। स्वाद आपके यहाँ है और आपके यहाँ है। हमें अपने स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। स्वास्थ्य है तो जीवन है।